So let's see next question. Prove that this determinant equals to a minus b, b minus c, c minus a and a plus b plus c. It means इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के बाद हमारे पास ये 4 फैक्टर्स आएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास जो रो वन के सारे एलिमेंट्स हैं वो 1 हैं। सो हम लोग सोच सकते हैं, याद रखिएगा, जब रो वन के सारे एलिमेंट्स 1 हो देन हम लोग कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशन लगाते थे, आपको याद होगा। तो हम लोग अप्लाई करेंगे C2 टेंड्स टू व्हाट, C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू व्हाट, C3 माइनस C1 एंड देन हम इसको बना देंगे 0, इसको बना देंगे 0 एंड देन अपने सवाल को एक्सपेंड कर लेंगे यूजिंग रो 1। ऑलराइट। या फिर हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएं जिसकी मदद से हम लोग इन चारों में से किसी एक फैक्टर को यहाँ पे बना सके एंड देन सवाल को प्रोसीड कर सके फर्दर। ऑलराइट। सो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो a माइनस बी बनाने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, या फिर b माइनस सी बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर c माइनस ए बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर a प्लस बी प्लस सी बनाने की कोशिश कीजिए। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि इन चारों का रिवर्स भी बना सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ बना सकते हैं आप b माइनस ए भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, c माइनस बी बना सकते हैं आप लोग, एंड a माइनस सी भी आप लोग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वहाँ पे। ऑलराइट। सो अभी हम लोग करते हैं इस सवाल को इस तरीके से जो हमने पहले डिस्कस किया था। C2 गिव्स C2 माइनस C1 एंड C3 गिव्स C3 माइनस C1। आने वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग फैक्टर्स बनाने की मदद से भी इन सवालों को प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर। ऑलराइट। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने अप्लाई किया। पहले हम बोलेंगे लेट LHS इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। देन हमने अप्लाई किया क्या, हमने अप्लाई किया यहाँ पे 2 ऑपरेशंस। अप्लाई C2 गिव्स C2 माइनस C1 एंड C3 गिव्स C3 माइनस C1। देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे C1 में चेंजेस नहीं किए थे, तो ये हो जाएगा 1 a एंड a क्यूब एंड देन ये हो जाएगा C2 माइनस C1 इज़ 0। देन यहाँ हो जाएगा आपके पास b माइनस a एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास b क्यूब माइनस a क्यूब। देन C3 टेंड्स टू व्हाट, C3 माइनस C1, सो 1 माइनस 1 इज़ 0। देन c माइनस a एंड c क्यूब माइनस a क्यूब। ऑलराइट। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही थी। अब हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए वो आइडेंटिटी क्या होती है। सो अगर हम बोलें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे ये आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड देन प्लस वाई स्क्वायर। ऑलराइट। और अगर यहाँ पे प्लस हो तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। इन शॉर्ट, फर्स्ट की क्यूब माइनस सेकेंड की क्यूब क्या होता है, तो वो होता है फर्स्ट माइनस सेकेंड एंड देन फर्स्ट की स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड देन सेकेंड की स्क्वायर। ऑलराइट। सो हम इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे हल्का सा चेंज करते हैं बाई अप्लाइंग दीज प्रॉपर्टीज़। सो ये हमें मिल जाएगा 1, ये हमें मिल जाएगा a एंड ये हमें मिल जाएगा a क्यूब। देन ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस a ही, बट इसको हम बोल सकते हैं b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई वॉट, b स्क्वायर प्लस ab एंड प्लस का a स्क्वायर। ऑलराइट। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा c माइनस a एंड यहाँ हो जाएगा c माइनस a मल्टीप्लाइड बाई वॉट, c स्क्वायर प्लस ए सी एंड प्लस का a स्क्वायर। सो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने सिर्फ इस a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को एक्सपैंड किया है। अब ध्यान से ऑब्जर्व आप लोग करें अगर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपके पास रो 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है a, यहाँ पे है b माइनस a और यहाँ पे है c माइनस a। बट अगर हम कॉलम 2 को ऑब्जर्व करें तो कॉलम 2 में हमारे पास यहाँ पर है b माइनस a और इस टर्म के अंदर भी b माइनस a छुपा हुआ है। और आपको पता है जहाँ 0 होता है वहाँ पे सब कुछ होता है, तो b माइनस a ऑलरेडी यहाँ पे भी है हमारे पास। और कॉलम 3 में देखिए आप लोग, तो c माइनस a इस टर्म के अंदर है, c माइनस a इस पूरे टर्म के अंदर ऑलरेडी है, और जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे सब कुछ होता है, c माइनस a यहाँ भी प्रेजेंट है। ऑलराइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन आउट फैक्टर निकालेंगे b माइनस a कॉलम 2 से एंड c माइनस a कॉलम 3 से। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट व्हाट कॉमन फैक्टर। दो है तो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है आपके पास b माइनस a एंड एक फैक्टर है आपके पास c माइनस a। कहाँ से निकाला आपने, फ्रॉम c2 एंड वेयर c3। वर्ड लगाएंगे आप लोग रेस्पेक्टिवली, बिकॉज जिस ऑर्डर में आपने निकाला है वो ऑर्डर लिखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया,
सो ध्यान से देखिए, b माइनस ए आपका निकल चुका है बाहर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई c माइनस ए भी निकल चुका है बाहर। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास? तो ध्यान से देखिए, आपने c1 में से कुछ भी बाहर नहीं निकाल तो c1 तो एज इट इज़ रहेगा। c2 में से आपने निकाला था b माइनस ए बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 एंड यहाँ बचेगा आपके पास b स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस का ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये चीज़ निकल चुकी है बाहर, तो आपके पास ये टर्म ही बचेगी सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, और c3 में आइए तो आपको मिलेगा 0 देन 1 बिकॉज c माइनस से निकल चुका था बाहर, और यहाँ बचेगा आपके पास c स्क्वायर प्लस ए सी एंड प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, तो आपको रो 1 में मैक्सिमम जीरोस दिख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी इस रो 1 के अलॉन्ग अपने डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। बट हम लोग चाहते हैं कि हमारी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को भी ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ऑलराइट, सो हमने एक चीज़ अप्लाई क्या करी, हमने अप्लाई किया, हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर देते हैं। तो हमने कहा कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ऑलराइट, सो देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है यहाँ पे। सवाल को बिल्कुल ध्यान से करना है आप लोगों को। सो आपके पास b माइनस ए ऑलरेडी था, आपके पास c माइनस ए ऑलरेडी था, और आपने डिटरमिनेंट अप्लाई किया है यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं थे आप लोगों के। ठीक है, सेकंड कॉलम को क्या किया आपने, सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, तो 0 माइनस 0 इज़ 0 एंड देन 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड देन ये पूरी टर्म माइनस ये पूरी टर्म करनी है आपको। ध्यान से देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस में ये पूरी टर्म जब हम करेंगे तो ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी एंड माइनस का ए स्क्वायर। माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस का ए स्क्वायर यहाँ पर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। टर्म बचेंगे आपके पास बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। सो हम डायरेक्टली वही लिख देते हैं यहाँ पे, आपको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। ऑलराइट, ऑलराइट, आपने C3 में कोई चेंज नहीं किया, C3 आपका एट रहेगा 0 1 एंड देन सी स्क्वायर प्लस ए सी एंड प्लस का ए स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये आपके पास वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट फॉर्म होके आया। नाउ आप लोग एक्सपैंड कर सकते हैं इसको, चाहे तो आप लोग इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कीजिए और मैक्सिमम जीरोस वहीं दिख रहे हैं, और या फिर आप इसको कॉलम 2 के अलॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ये आपकी विषय है। ऑलराइट, सो चलिए हम इसको एक्सपैंड करते हैं किसके अलॉन्ग, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। सो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 हमने किया, देखिए हमें क्या ऑब्टेन होता है। सो यहाँ मिलेगा आपको b माइनस ए, यहाँ मिलेगा आपको c माइनस ए एंड देन ध्यान से देखिए, सो आपको मिलेगा 1 टाइम ऑफ व्हाट, दिस इंटू दिस इज 0 एंड माइनस दिस इंटू दिस इज, ये पूरी चीज़ आ जाएगी आपके पास। सो ये सब कुछ माइनस में लिख देता हूँ जल्दी से। चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू में 0 इज़ 0, तो इसको मत लिखिए आप लोग। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो आपको मिलेगा, ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया यहाँ से, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड ये भी हो जाएगा आपके पास प्लस। सो अंदर आपके पास ये चीज़ बन के आएगी। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और करते हैं हम लोग इसका। सो b माइनस ए एज इट इज़, c माइनस ए एज इट इज़ एंड देन ध्यान से देखिए, क्या हम इस पूरी टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन व्हाट, एंड देन ए सी प्लस का ए सी एंड देन माइनस का ए बी लिख दिया हम लोगों ने। कोई इशू नहीं है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ध्यान से आप लोग, सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। देन b माइनस ए एज इट इज़, c माइनस ए एज इट इज़, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं बिकॉज यहाँ पे टर्म्स हमें थोड़ी जोड़नी है, तो ये हो जाएगा c प्लस बी एंड c माइनस बी एंड देन प्लस में हमने किया इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन आ रहा है, सो इसको हम बोल सकते हैं c माइनस बी। ऑलराइट, इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देखिए तो आपको c माइनस बी कॉमन फैक्टर दिखेगा। सो ये हो जाएगा b माइनस ए एज इट इज़, c माइनस ए एज इट इज़ एंड देन इन दोनों में से आपने c माइनस बी को लिया कॉमन, क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा c प्लस बी प्लस ए। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिए अब, तो आपको चाहिए था यहाँ पे a माइनस बी, बट आपके पास आ चुका है b माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीखा हुआ है कि अगर ऐसी भी कोई टर्म हमारे पास आती है देन हम लोग
उसमें से -n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए था यहाँ पे c माइनस ए ऑलरेडी है। आपको चाहिए था यहाँ पे b माइनस सी, बट यहाँ पे उसका रिवर्स है तो कोई बात नहीं, हम नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। आपको चाहिए था a प्लस बी प्लस सी, आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। सो हमने इसको लिख दिया माइनस में a माइनस बी, इसको लिख दिया हमने माइनस में b माइनस सी, ये तो एज इट इज़ था तो c माइनस ए, और ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आया। ध्यान से देखिए, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई नेगेटिव साइन नहीं बचा यहाँ पे, तो ये इक्वल टू हो गया RHS, और हैंस हमने ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड कर दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया सवाल वाला, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को हमने देखा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।